श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना चारों आश्रमों में गृहस्थ श्रेष्ठ कहा गया है। गृहस्थ का मूल आधार श्रेष्ठ ग्रह ही है और ग्रह से भी श्रेष्ठ गृहिणी है। यद्यपि गृहस्थ के निर्माण में नर और नारी दोनों का योगदान रहता है, किंतु यदि दोनों में से किसी को वरीयता देनी हो तो वो नारी के पक्ष में ही जाती है। इसीलिए कहा गया है गृहिणी ग्रह मुच्यते। वास्तव में गृहिणी ही ग्रह है। विवाह का उद्देश्य काम सेवन नहीं है। विवाह का उद्देश्य बहुत उच्च है। जिस प्रकार दो मित्र परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए लंबी यात्रा संपन्न कर लेते हैं, उसी तरह नर और नारी मिलकर गृहस्थ आश्रम के माध्यम से आत्म विकास की अंतिम मंजिल को प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम में मात्र पति पत्नी ही नहीं, माता पिता भाई बहन आदि भी होते हैं। परस्पर सहयोग के माध्यम से हम अपने ही घर में स्वर्गीय वातावरण निर्मित कर सकते हैं। फिर हमें सुख शांति पाने के लिए स्वर्ग या तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस आदर्श के अनुसार सारे परिवार का संतुलन बनाकर चलना चाहिए, किंतु इन सब में माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। माता का अर्थ समग्र नारी जाति की सेवा। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने आत्म विकास का अभ्यास करता है। स्वार्थ से आगे बढ़कर व्यापक उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। श्री कृष्ण नंद बाबा को गृहस्थों के कर्तव्य बताते हुए कहते हैं, पिता, माता, गुरु, भार्या, शिष्य, स्वयं अपना निर्वाह करने में असमर्थ पुत्र, पुत्री, अनाथ बहन और गुरु पत्नी का नित्य भरण पोषण करना कर्तव्य है। गृहस्थ के सीमित क्षेत्र में हम अपनी दिव्य भावनाओं का अभ्यास करते हैं। ये एक छोटी प्रयोगशाला, व्यायामशाला जैसी है। अपनी शुद्र कामनाओं एवं वासनाओं से ऊपर उठकर हमें सबके हित का ध्यान रखना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम कोई शौक मौज करने का आश्रम नहीं है कि हम अपने आश्रितों की उपेक्षा कर अकेले अपनी इंद्रियों की वासना पूर्ति करते रहें। स्पष्ट है कि गृहस्थ को अपने परिवार के सभी सदस्यों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही चलना चाहिए। केवल अपनी सुख सुविधा को महत्व देने वाला भगवान कृष्ण के शब्दों में दंड का भागीदार है। परिवार के सदस्यों के लिए केवल भोजन वस्त्र की सुविधा जुटा देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें श्रेष्ठ संस्कार भी देना चाहिए। अन्यथा वे असंयमी होने के कारण तरह तरह के कष्टों में फंसते ही रहेंगे। असंयमी के धन और साधन सभी नष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ एक सरोवर है, अर्थात इस सरोवर के जल के समान है। जिस तरह सदैव जल वृष्टि नहीं होती, उसी तरह हमारी आय के स्रोत भी सीमित होते हैं। सरोवर में रहने वाले प्राणियों को जल के आधार पर ही सुख मिलता है। यदि 4 प्राणियों के लिए ही जल हो और 8 प्राणी सरोवर में आ जाएं, तो सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस कठिन अवस्था से गृहस्थों को सावधान करते हुए भगवान सलाह देते हैं, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। इंद्रियों के संयम के द्वारा ही हम अपने परिवार में अनावश्यक प्राणियों की बाढ़ तथा अनावश्यक खर्चों को रोक सकते हैं। संतुलन ही साधना है। हमें सादा जीवन और उच्च विचार के आधार पर ही गृह व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। ये तो हुआ गृहस्थ जीवन का एक पहलू, जिसमें सेवा, सहायता, प्रेम और सहयोग आदि पर बल दिया गया। किंतु क्या इतने मात्र से काम चल सकता है? माली के हाथ में खुरपी के साथ साथ कैंची भी चाहिए। खुरपी के द्वारा वो पौधों में मिट्टी चढ़ाता है तथा कैंची के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को काट फेंकता है। सही पौधों के निर्माण के लिए दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। भागवत में कहा गया है, कोई दूसरा भी यदि अपनी भलाई करे तो वो एक प्रकार से संतान ही है, पर यदि अपनी संतान अहित करने लगे तो रोग के समान वो शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर
सुख से जी सकता है। काटने का अर्थ नष्ट करना नहीं है, इसमें भी संतान के सुखमय जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ है। इसीलिए इस विषैले अंग के ऑपरेशन की उपमा दी गई है। यदि परिवार के सदस्यों में दोष दुर्गुण पनपते रहे हैं तो उन्हें बेरहमी से उखाड़ फेंकना चाहिए। हमारा उद्देश्य डॉक्टर जैसा होना चाहिए, बीमार को नहीं, बीमारी को मारना। इसके लिए असहयोग, मनाही तथा आवश्यक दंड का भी सहारा लिया जा सकता है। ऐसा करते हुए हम अपने कर्तव्य का ही पालन करेंगे। परिवार के स्वार्थ सम्मिलित होते हैं। इसमें हर किसी के हर मनमाने कार्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। निश्चित आचार संहिता के आधार पर ही गृह संचालन किया जाना चाहिए। हम अनावश्यक मोह के वश में होकर बच्चों का भविष्य बिगाड़ देते हैं। हमारे एक हाथ में प्यार तथा दूसरे हाथ में वर्जन का हथियार रहना ही चाहिए, तभी हम समाज को अच्छे नागरिक प्रदान कर सकेंगे। जब बाल कृष्ण बहुत तरह के उधम करने लगे तब माँ यशोदा ने उन्हें सुधारने के लिए उखल से बांध दिया। बच्चों का निर्माण बड़े ही उत्तरदायित्व का काम है। यदि उनका पालन पोषण करने तथा उन्हें सुसंस्कार बनाने की अपनी स्थिति हो तो ही बच्चे पैदा करना चाहिए। ये मान्यता गलत है कि संतान हर हालत में लाभदायक सौभाग्य सूचक है। सुपुत्र कुल का उद्धार कर सकता है तो कुपुत्र कुल का नाश भी कर सकता है। लोग पुत्र होना भगवान की कृपा का फल मानते हैं, किंतु राजा अंग पुत्र का न होना प्रभु की विशेष कृपा का चिन्ह मानते हैं। राजा अंग अपने उदंड आतताई पुत्र को लक्ष्य करके कहते हैं, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपुत्र की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते। किंतु हम इन तथ्यों पर विचार ही नहीं करते। हमारे समाज में पुत्र पैदा करना ही विवाह का चरम उद्देश्य माना जाता है। विवाह का कोई अन्य उच्च आदर्श भी है, ये बात हमारे गले उतरती ही नहीं। फलतः हम शीघ्र अतिशीघ्र पुत्र रत्न की प्राप्ति के नशे में आगा पीछा भूलकर प्रयत्नशील हो जाते हैं। हमें लगता है कि पुत्र पाकर न मालूम कितना सुख और कितना सम्मान पा लेंगे, किंतु क्या ये संभव है? सुपुत्रों की आशा में हम कुपुत्रों की लाइन लगा देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे घर और हमारा समाज चौपट हो रहा है। इस काम वासना ने हमें कठपुतली बना रखा है। हम उसी के इशारे पर नाचते रहते हैं। इस क्रीड़ा में न मालूम कितने कुपुत्र पैदा हो जाते हैं। आज काम वासना बुरी तरह हमारे ऊपर हावी हो रही है। इसी के परिणामों को भोगते भोगते हमारा अमूल्य जीवन समाप्त हो जाता है। आकाश पाताल मिलाने वाली शेख चिल्ली जैसी कितनी भी कल्पनाएं करते रहें, काम और मोह की ललक पूरी करने में ही हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। तो क्या सुपुत्र की कामना व्यर्थ है? नहीं, किंतु इसके लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। जिस तरह खिलौने बनाने से पूर्व सांचा बनाना आवश्यक है, उसी तरह अच्छी संतान पैदा करने से पूर्व हमें आवश्यक तैयारी करनी चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति इस योग्य हो तथा समाज को सुनागरिकों की आवश्यकता हो, तभी हमें इस दुस्साहस भरे कार्य में हाथ डालना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा ऋषियों को बताया गया प्रसंग इस पर यथेष्ट प्रकाश डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तपस्या द्वारा अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र पाने की इच्छा से व्रत करने के लिए इस मंगलकारी पर्वत पर आया हूँ। विवाह के बाद भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक कठोर तप किया था। फलस्वरूप प्रद्युम्न का जन्म हुआ था, जो कृष्ण के ही प्रतिरूप थे। तप का अर्थ पूर्व तैयारी ही है। सर्वांगीण तैयारी से जो कार्य किया जाता है, उसका परिणाम आशाजनक और यथेष्ट ही होता है। किंतु पूर्व तैयारी भरी आवश्यक नहीं है। माँ के गर्भ में आने से लेकर जवान होने तक सुसंतति निर्माण का कार्य चलता ही रहता है। अपने बारे में बताते हुए प्रहलाद दैत्य पुत्रों से कहते हैं, देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। गर्भ में
बच्चे पर माता के विचारों और कार्यों का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति उस समय उसे अच्छे से अच्छे वातावरण में रखते थे। प्रहलाद को सुसंस्कारवान बनाने के लिए नारद जी ने उनकी माता को आदर्शनिष्ठ बनाया। फल प्रहलाद के रूप में सामने आया। ये तथ्य वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गर्भ काल में बच्चों पर जो संस्कार पड़ते हैं वे बड़े स्थायी होते हैं। इसीलिए स्वयं माता का भी ये कर्तव्य है कि गर्भ काल में आहार विहार तथा विचारों की दृष्टि से आदर्श बनी रहे तथा परिवार के अन्य लोग भी उसे इस कार्य में सहयोग दें। इस प्रकार पूर्व तैयारी के साथ सुसंस्कारवान संतान ही आवश्यकता अनुसार उत्पन्न किए जाने चाहिए। ऐसी एक संतान भी पशुओं की तरह पैदा होने और मर जाने वाली अनेक संतानों से श्रेष्ठ है। आज तो बच्चे पैदा करने में धर्म यानी कि श्रेष्ठ संस्कार तथा अर्थ अर्थात उपयुक्त साधन में से किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता। दोनों का अभाव होते हुए भी बच्चे पैदा किए जाते हैं जो अनर्थ के ही कारण बनते हैं। श्रेष्ठ संतति एक भी हो तो भी बहुत महत्व रखती है। राजा दुष्यंत के एक ही पुत्र हुआ भरत। उसका पालन और विकास कण्व ऋषि के आश्रम में ठीक प्रकार से हुआ। फलस्वरूप वो इतना प्रतापी हुआ कि उसके नाम पर ये देश भारत कहलाया। उसके संबंध में भागवत में लिखा है, महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। इस प्रकार बच्चों का निर्माण हो या परिवार का निर्वाह, गृहस्थ को उसे आम विकास की सीढ़ी मानकर चलना चाहिए। समाज की एक पुष्ट और आदर्श इकाई के रूप में ही उसे विकसित करना चाहिए। जो लोग इस आदर्श को भूलकर लोभ और मोह में फंस जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के माध्यम से इस संबंध में सावधान रहने का निर्देश देते हुए कहते हैं, प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री, संतान और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूढ़तावश मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि शरीर और परिवार की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर दी जाए। वास्तव में मनुष्य को अपना संतुलन बनाकर चलना चाहिए। इसका आदर्श समझाते हुए नारद जी कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहें और बाहर से साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करें। नारद जी का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर और परिवार के प्रति मोहग्रस्त न हो, केवल कर्तव्य बुद्धि से विवेक पूर्वक उनका उचित निर्वाह करे, शेष शक्ति लोकोपयोगी कार्यों के लिए सुरक्षित रखे। परिवार तथा समाज के हित के लिए परिवार के सदस्यों को बहुत बार एक दूसरे से दूर भी रहना पड़ सकता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने संबंधियों के साथ रहने के अपने मोह को जनहित में बाधक न बनने दें। कंस वध के बाद सार्वजनिक हित की दृष्टि से श्री कृष्ण का मथुरा में ही रहना उचित समझा गया तथा नंद आदि को उनसे अलग होना पड़ा तो वे बड़े दुखी हुए। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा को समझाते हुए कहा, जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। हालांकि वो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। गृहस्थ जीवन में ही नहीं, उसके बाद अगले चरण में भी परिवार का मोह बाधक बनता है। गृहस्थ की आयु पूरी होने पर मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके विश्व परिवार की सेवा का कार्य प्रारंभ करने का विधान है। इसके लिए पारिवारिक उत्तरदायित्वों से जल्द मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। यदि बच्चे आत्मनिर्भर न हों तो उनकी देखरेख का भार सुलक्षणा पत्नी पर डालकर मेहनती व्यक्ति, पुरुषार्थी व्यक्ति परिवार से मुक्त होकर व्यापक क्षेत्र में सेवा के लिए निकल सकता है। इस संदर्भ में ऋषि कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति से कहते हैं, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है।
उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। स्पष्ट है कि नारी से यह आशा की जाती है कि वो अकेले ही परिवार की व्यवस्था बनाकर रख सके। नारी को इतना योग्य और क्षमता संपन्न बनाकर ही उससे अर्धांगिनी के महान उत्तरदायित्व पूरे कराए जा सकते हैं। यदि बच्चे स्वावलंबी हो गए हों तो पति पत्नी दोनों को वानप्रस्थ ग्रहण करने का विधान है, किंतु यदि किसी कारण से पत्नी उस उत्तरदायित्व को संभालने में असमर्थ है तो पति को नहीं रुकना चाहिए। ऐसी स्थिति की मर्यादा बतलाते हुए श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे और अगर किसी कारणवश पत्नी न जाना चाहे तो अपनी पत्नी को संतानों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग बिताएं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति अपने अनुयायियों को गृहस्थ के माध्यम से आत्मविकास का तथा परिवार निर्माण का निर्देश देती है तथा उसके बाद परिवार की सीमा से आगे बढ़कर विश्व बंधुत्व के आधार पर वानप्रस्थ के कर्तव्य संभालने का विधान प्रस्तुत करती है। ये आदर्श परंपरा जब तक देश में रही, परिवारों में नर रत्न पैदा होते रहे तथा सारे समाज को अनुभवी निष्प्रह लोक सेवी मिलते रहे, जिनके कारण देश हर क्षेत्र में अद्वितीय बना रहा। इसी पुण्य परंपरा को पुनर्जीवित करके हम फिर उसी गौरव को पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।